जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ भारत के सबसे पुराने राजवंश हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार थे। हर्यक वंश कुल 544 लेके 412 ईसा पूर्व तक चला था। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार ने एक इतिहास का एक पहला राजा था जिन्होंने अस्थाई सेना रखा था, इसीलिए बिंबिसार को श्रेणिका कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र भी था और बिंबिसार कुल 42 वर्ष तक शासन किया था। बिंबिसार की कुल 500 पत्नियां थीं। 500 पत्नियों से 3 उनकी प्रमुख पत्नियां थीं। पहली पत्नी का जो नाम था उसका नाम कौशला देवी था और जो दूसरी पत्नी थी, दूसरी पत्नी का नाम चिल्लना था और जो तीसरी पत्नी थी उनका नाम झेमा था। ये 500 जो पत्नियां थी बिंबिसार की, ये महावग्ग नामक पुस्तक से जानकारी प्राप्त होती है। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। अजातशत्रु का कार्यकाल 493 ईसा पूर्व से लेकर 461 ईसा पूर्व तक था। अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में और अजातशत्रु ने वैशाली राज्य पर आक्रमण किया था। उस आक्रमण में अजातशत्रु ने 2 हथियारों का प्रयोग किया था। एक हथियार का नाम था रथमुरत, दूसरे हथियार का नाम था महाशिला कंटक। इन्हीं दोनों हथियारों का प्रयोग करके अजातशत्रु ने वैशाली राज्य को जीता था और अजातशत्रु का जो लड़का था उसका नाम था उदयन। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजा बना था। अब कहते हैं ना, जैसी करनी वैसे भरनी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की करके राजगद्दी पे बैठा और अजातशत्रु का लड़का उदयन ये अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी पे बैठा। तो जब उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके जब राजगद्दी पे बैठा तो उदयन को कहा गया पितृहंता, मतलब पिता का हत्या करने वाला उदयन को कहा जाता है। उदयन के पुत्र का नाम नागदशक था। नागदशक उदयन का तीसरा पुत्र था। नागदशक बहुत प्रतापी राजा नहीं था। जब नागदशक राजा बना तो नागदशक का जो सेनापति था उसका नाम शिशुनाग था। शिशुनाग ने अपने राजा नागदशक की हत्या करके नए राजवंश की स्थापना कर दिया। उस वंश का नाम था शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।